आरोग्य अंक में क्र महात्म्य। योग रत्नाकर के आलोक में छाछ या मट्ठे के गुण। आरोग्य रक्षक खाद्य पेय पदार्थों में तक्र की उपादेयता सर्वविदित है। ये स्वादु, सुपाच्य, बल, ओज एवं स्फूर्ति बढ़ाने वाला अमृत तुल्य पेय है। उदर रोग या विकार विहल व्यक्तियों के लिए तो यह रामबाण के समान अमोघ औषध है। योग रत्नाकर नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ के प्रणेता इसकी गुणावली पर मुग्ध होकर के खुले स्वर में घोषणा करते हैं। कैलाश पर यदि तक्र रहता तो क्या भगवान शिव नीलकंठी रहते? वैकुंठ में यदि तक्र होता तो क्या केशव भगवान विष्णु सामने ही रहते? देवलोक के राजा इंद्र क्या दुर्भाग्य सौंदर्यहीन ही रहते? चंद्रमा जैसे द्विजपति को क्षय रोग होता। श्री गणेश जी का उदर इतना बड़ा होता। कुबेर को कुष्ठ रहता और अग्निदेव के अंदर धा रहता, कभी नहीं। अर्थात तक्र के सेवन से विष, विवरणता, असौंदर्य, क्षय, उदय रोग, कुष्ठ और दाह आदि विविध रोग दूर होते हैं। इसी प्रकार आगे वे कहते हैं, तक्र का सेवन करने वाला कभी पीड़ित नहीं होता, अर्थात रोगी नहीं होता है। तक्र से दग्ध रोग फिर कभी नहीं होते हैं। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत प्रधान है, उसी प्रकार पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए तक्र प्रधान कहा गया है। तक्र के विविध भेद और गुण। आयुर्वेद विशारदों की दृष्टि में भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर मट्ठे का वर्गीकरण उदश्चित, मथित, घोल और तक्र के रूप में 4 प्रकार से किया जाता है। योग रत्नाकर के मत से जिस दही में आधा जल देकर के मथा जाए उसे उदश्चित कहते हैं। जीवोदास प्रभृति आचार्यों के मत से ऐसे दही को तक्र कहा जाता है। मथित, साड़ी निकाल करके जो दही बिना जल मिलाए मथा जाए उसे मथित कहते हैं। घोल, साड़ी सहित बिना जल के मथे हुए दही को घोल कहते हैं। तक्र, जिस दही में चतुर्थांश जल देकर के मथा जाए उसे तक्र कहते हैं। घोल वात और पित्त का नाशक है। वात पित्त हरम घोलम, मथित कफ पित्तनत, मथित कफ पित्त नाशक है। तक्र त्रिदोष नाशक है और उदश्चित कफदायक कहा गया है। गाय के तक्र का गुण। गाय का तक्र दीपन, निधावर्धक, अर्श और त्रिदोष नाशक है तथा गुल्म, अतिसार, प्लीहा, अर्श और गृहिणी रोग में हितकर है। दोष भेद से तक्र के गुण। क, वात रोग में अम्ल रस युक्त तक्र एवं सेंधा नमक मिलाकर के सेवन करना हितकर है। ख, पित्त रोग में मधुर रस युक्त एवं चीनी मिलाकर के तक्र हितकर है। ग, कफ के दोष में रुक्ष एवं सोंठ, पीपर, मरीच और क्षार युक्त तक्र हितकर है। मूत्रकृच्छ रोग में गुड़ के साथ तथा पांडु रोग में इसका सेवन चित्रक के साथ हितकर है। ड,
हींग, जीरा और सेंधा नमक मिलाया हुआ घोल वातनाशक, अर्श और अतिसार को दूर करने वाला है। नमक मिलाकर के तक्र का सेवन करने से यह गृहिणी रोग में दीपन का कार्य करता है और बिना नमक का तक्र गृहिणी और अर्श का विनाश करता है। 6. शीतकाल में अग्निमांद्य, कफ, वात रोग, अरुचि और स्तोत्रों अवरोध में तक्र का सेवन अमृत की तरह गुणकारी है। यह शतरोग, उष्णकाल, दुर्बलता, मूर्छा, ब्रह्मदा और रक्त पित्त से उत्पन्न रोगों में हानिकर है। कच्चे और गर्म के तक्र का गुण भेद। कच्चा तक्र कोष्ठ स्थित कफ का नाश करता है और कंठ स्थित कफ को बढ़ाता है। पीनस, श्वास तथा कास आदि रोगों में गर्म किया हुआ मट्ठा हितकारी होता है। तक्र के 8 गुण सदा स्मरणीय हैं। तक्र शुद्धावर्धक, नेत्र रोगनाशक, प्राणप्रद, बलकारक, रक्त और मांसवर्धक, आम दोष को दूर करने वाला तथा कफ और वात का नाशक है। आरोग्य अंक में समूत्र नहीं, गौमूत्र लीजिए। वर्तमान समय में समूत्र चिकित्सा का प्रचार किया जा रहा है, परंतु धर्म की दृष्टि से समूत्रपान पाप है, जिसकी शुद्धि प्रजापत्य व्रत करने से होती है। विन्मूत्रस्य च शुद्ध्यर्थ प्राजापत्यम समाचरित। यदि कोई अज्ञानवश भी समूत्रपान कर ले तो वह महान अशुद्ध हो जाता है, अतः उसका पुनः द्विजाति संस्कार करना चाहिए। वास्तव में महिमा गौमूत्र की ही है, इसलिए आयुर्वेद में गौमूत्र को ही सभी प्राणियों के मूत्रों से अधिक गुणकारी बताया गया है। गौमूत्र में रोग नाश की विलक्षण शक्ति है। गंगा का निवास होने से गौमूत्र महान पवित्र है, जबकि समूत्र महान अपवित्र है। इसलिए समूत्र का कदापि सेवन न करके गौमूत्र का ही सेवन करना चाहिए। आरोग्य अंक में चाय और स्वास्थ्य। आज चाय हमारे देश की सभ्यता का आवश्यक अंग बन गई है। घर आए अतिथि का स्वागत बिना चाय के अधूरा सा लगता है। जिस चाय से अधिकांश लोगों को इतना अधिक स्नेह है, वे संभवतः ये नहीं जानते कि चाय स्फूर्तिदायक तथा लाभप्रद पेय ना होकर के अनेक दुर्गुणों से युक्त है। वैज्ञानिकों द्वारा खोज करने पर पता चला है कि चाय में 3 प्रकार के प्रमुख विष पाए जाते हैं। पहला है थीन। चाय पीने से जो एक हल्का सा आनंद प्रतीत होता है, वह इसी थीन नामक विष का प्रभाव है। ज्ञान तंतुओं के संगठन पर इसका बहुत ही विषैला प्रभाव पड़ता है। दूसरा है टैनिन। ये कवच करने वाला एक तीव्र पदार्थ है। ये पाचन शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसमें नींद को नष्ट करने की भी शक्ति होती है। शीत पर इस विष का प्रभाव शराब से मिलता जुलता पड़ता है। इसकी वजह से चाय पीने के बाद प्रारंभ में तो ताजगी अनुभव होती है, परंतु थोड़ी देरों में नशा उतर जाने पर खुश्की तथा थकान उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण और अधिक चाय पीने की इच्छा होती है। तीसरा है कैफीन। ये एक महाभयंकर विष है।
इसका प्रभाव शराब या तंबाकू में पाए जाने वाले विष निकोटीन के समान होता है। यह शरीर को बहुत जल्द निर्बल करता है, शरीर खोखला हो जाता है। यह दिल की धड़कन को बढ़ाता है और सेवन में मात्रा की अधिकता होने पर धड़कन एकदम बंद हो जाती है तथा व्यक्ति मौत का शिकार हो जाता है। कैफीन विष ही चाय का वह अंश है जिसके नशे के वशीभूत होकर के व्यक्ति चाय का आदी बन जाता है। उपयुक्त विषयों के होने से चाय का प्रभाव अत्यधिक उत्तेजनाप्रद होता है। इनका शरीर एवं मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों के रोगों की वृद्धि दिखाई दे रही है, उसका प्रमुख कारण चाय के प्रचार में वृद्धि का होना है। विशेषज्ञों का मत है कि चाय का नशा अंदर ही अंदर अपना कार्य करता है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शरीर को घुन की भांति चाट जाता है। चाय पीने से कैफीन विष के कारण मूत्र की मात्रा में लगभग 3 गुनी वृद्धि हो जाती है, परंतु उसके द्वारा शरीर का दूषित मल जिसका शरीर की शुद्धि के लिए मूत्र द्वारा निकल जाना आवश्यक है, वह शरीर के अंदर ही बना रहता है। उसके फलस्वरूप गठिया का दर्द, गुर्दों तथा हृदय संबंधी रोगों का विकार बनना बढ़ता है। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जॉन हार्वेका का कथन है कि जब चाय का खूब सेवन किया जाता है तो उसके नशीले प्रभाव की अपेक्षा टैनिन एसिड के कारण पेट में गड़बड़ी बहुत होती है। बादी, पेट फूलना, पेट दर्द, कब्ज, बदहजमी, हृदय गति का अनियमित रूप से चलना और नींद का न आना आदि चाय पीने वालों के मुख्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त चाय पीने से दांतों तथा नेत्रों के विभिन्न रोग पैदा होने लगते हैं। चाय के सेवन से चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है। चाय के व्यापारियों ने चाय के प्रचार के लिए लाखों पैकेट मुफ्त बांट करके तथा चाय के संबंध में झूठी प्रशंसा के सेतु बांध करके गरीबों को भी चाय का चस्का लगा दिया है। और अब तो चाय गरीबों तथा अमीरों दोनों का ही आवश्यक पेय बन गया है। भोजन चाहे ना मिले पर चाय समय पर अवश्य मिलनी चाहिए। परंतु चाय के अवगुणों का अवलोकन करने के पश्चात इस विनाशकारी चाय का सेवन अविलंब छोड़ देने में ही सबका हित है। आरोग्य अंक में पौष्टिक पदार्थ मेमो द्वारा अनेक व्याधियों का इलाज। प्राय देखने में आता है कि हमारे देश में पौष्टिक गुणयुक्त कुछ वनस्पतिज द्रव्यों का मानव अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार सेवन करता है, लेकिन पौष्टिक द्रव्य कौन कौन से रोग में उपयोगी हैं, इसका ज्ञान रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से कुछ वनस्पतिक द्रव्यों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। पहला है अखरोट। हमारे भारत देश में हिमालय में कश्मीर से मणिपुर तक अखरोट के वृक्ष अधिकता से होते हैं। वृक्ष की ऊंचाई 60 से 90 फुट तक होती है। अखरोट के फूल सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गुच्छे के रूप में लगते हैं और पत्ते 4 से 8 इंच तक लंबे, अंडाकार, नुकीले और 2 कंगूरे वाले होते हैं। इनके पत्ते संकोचक और पौष्टिक होते हैं तथा धातु परिवर्तक और शीर की क्रियाओं को ठीक करने वाले माने जाते हैं। फल। अखरोट के फल गोल और मैन फल के समान होते हैं। फल के भीतर बादाम की तरह मीगी निकलती है। अखरोट 2 प्रकार का होता है, एक को अखरोट और दूसरे को रेखा फल कहते हैं।
इसके पौधे की लकड़ी बहुत ही मजबूत, अच्छी और भूरे रंग की होती है। छिलका और काढ़ा। इसका छिलका कृमिनाशक और विरेचक है। इसका काढ़ा गल ग्रंथियों के लिए उपयोगी माना जाता है और कृमिनाशक है। गठिया की बीमारी में इसका फल धातु परिवर्तक होता है। उपदंश, विसर्पिका, खुजली, कंठमाला इत्यादि रोगों में यह लाभकारी माना जाता है। गुण, दोष एवं उपयोग। आयुर्वेद के मत के अनुसार अखरोट मधुर, किंचित खट्टा, स्निग्ध, शीतल, वीर्यवर्धक, गरम, रुचिदायक, कफ पित्त कारक, भारी, प्रिय, बलवर्धक तथा वात पित्त, क्षय, वात, हृदय रोग, रक्तवात, रुधिर दोष को दूर करने वाला है। पहला है कंठमाला। अखरोट के पत्तों का क्वाथ पीने और उसी से गांठ को धोने से कंठमाला मिट जाती है। दूसरा है नासूर। इसकी मिली हुई गिरी को मोम और मीठे तेल के साथ गला करके लेप करने से नासूर नष्ट हो जाता है। तीसरा है नारू। इसकी खली को पानी के साथ पीस करके गर्म करके सूजन पर लेप करके पट्टी बांधकर तपाने से सूजन उतर जाती है। 15 से 20 दिनों तक करने से नारू गल करके नष्ट हो जाता है। चौथा है कृमि रोग। इस वृक्ष की छाल का क्वाथ पिलाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। पांचवा है अर्दित, मुंह का लकवा। इसके तेल का मर्दन करके वादी मिटाने वाली औषधियों के क्वाथ का बफारा लेने से इस रोग में बड़ा लाभ होता है। छठा है शोथ सूजन। पाव भर गौमूत्र में 1 से 4 तोले का अखरोट का तेल मिला करके पान करने से शीर की सूजन उतरती है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। सातवां है विरेचन। अखरोट की गिरी से जो तेल खींचा जाता है वह 1 अंश से 2 अंश तक देने से मृदु विरेचन होता है। दूसरा है अंजीर। अंजीर 2 प्रकार का होता है, एक बोया हुआ जिसके फल और पत्ते बड़े होते हैं और दूसरा जंगली जिसके फल और पत्ते इससे छोटे होते हैं। ये वृक्ष 7 से 9 फुट तक ऊंचा होता है। तोड़ने से या चीरा देने से इसके हर एक अंग से दूध निकलता है। इसके पत्ते ऊपर की ओर से अधिक खुरदरे होते हैं और फल का आकार प्रायः गूलर के फल के समान होता है। कच्चे फल का रंग हरा और पके हुए का रंग पीला या बैंगनी और अंदर से बहुत लाल होता है। ये फल बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है। अंजीर अत्यंत शीतल, तत्काल रक्त पित्त नाशक, सिर और खून की बीमारी में तथा कुष्ठ और नक्सीर में लाभकारी है। उपयोगिता। पहला है रुधिर का जमाव। अंजीर की लकड़ी की राख को पानी के अंदर घोल करके गाद के नीचे बैठ जाने के बाद उसका निथरा हुआ पानी निकाल करके उसमें फिर वही राख घोल देना चाहिए। ऐसा 7 बार करके राख घोल कर निथरा हुआ पानी पिलाने से रुधिर का जमाव बिखर जाता है। दूसरा है श्वास। अंजीर और गोरख, इमली का चूरन समान भाग लेकर के प्रातःकाल 6 मासे की खुराक में खाने से दमे के रोग में लाभ होता है। तीसरा है बवासीर।
2 सूखे अंजीर को शाम को पानी में भिगोना और सवेरे उसे खा लेना चाहिए। इसी प्रकार सवेरे के भिगोए हुए अंजीर संध्या को खा लेने चाहिए। इस भांति 6 या 9 रोज तक खाने से खूनी बवासीर के अंदर बहुत लाभ होता है। चौथा है श्वेत कुष्ठ। श्वेत कोढ़ के आरंभ में ही अंजीर के पत्तों का रस लगाने से उसका बढ़ना बंद होकर के आराम होने लगता है। 5वां है गांठ और फोड़े। सूखे या हरे अंजीर को पीस करके तथा जल में उटा करके गुनगुना लेप करने से गांठों तथा फोड़ों की सूजन कम हो जाती है। 6वां है पुरुष शक्तिवर्धक। 2 सेर सूखे अंजीर लेकर के गर्म पानी में 2 या 3 बार धो करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने चाहिए। फिर बादाम की मगज 1 सेर लेकर के ऊपर का छिलका उतार करके उसके भी बारीक बारीक टुकड़े कर लेने के बाद एक कलईदार कढ़ाई में अंजीर और बादाम की मगज के टुकड़े डाल करके उसमें 4 सेर शक्कर तथा इलायची, 2.5 तोला केसर 1 तोला, चिरौंजी 10 तोला, पिस्ते 10 तोला, सफ़ेद मूसली 4 तोला, अभ्रक भस्म 1.5 तोला, प्रवाल भस्म 2.5 तोला, मुगलई वेदाना 2 तोला, शीतल चीनी 1.5 तोला। इन सब चीज़ों को कूट करके थोड़ी देर तक उसे अग्नि पर चढ़ा दें। जब घी अच्छी तरह से पिघल जाए और वे सभी चीज़ें मिल जाएं, तब उसे उतार करके चीनी की बरनियाँ में भर देना चाहिए। इस औषधि को अपनी प्रकृति के अनुसार दोनों समय खाने से खून और त्वचा की गर्मी, पित्त विकार, रक्त विकार, कब्जियत, बवासीर और अनेक प्रकार के वीर्य दोष नष्ट हो जाते हैं। ये औषधि जीवन शक्ति वर्धक और अत्यंत पौष्टिक है। अंजीर की जड़ पौष्टिक है तथा श्वेत कुष्ठ और दाद पर उपयोगी है। इसका फल मीठा, जरनाशक, रेचक, विषनाशक, सूजन में लाभदायक, अश्मरी को दूर करने वाला और कमजोरी, लकवा, प्यास, यकृत तथा तिल्ली की बीमारी और सीने के दर्द को दूर करता है। कच्चा अंजीर क्रांतिकारी और सूखा अंजीर शीत उत्पादक है। जल के अंश की कमी के कारण ये पहले दर्जे का गर्म है। इससे पतला खून उत्पन्न होता है। ये पसीना लाने वाला और गर्मी को शांत करने वाला है। भुने हुए अंजीर का पुलटिस, सांघातिक फोड़े, बाल तोड़ तथा मसूड़े के ऊपर के फोड़े पर बांधा जाता है। सूखे हुए अंजीर का पुलटिस दूध के साथ में पीवदार जख्म और नासूर की दुर्गंध को दूर करने के काम में लिया जाता है। बड़े सेरे खाली पेट इसको खाने से अन्न प्रणाली को यह आश्चर्यजनक लाभ दिखाता है। अंजीर बादाम और पिस्ते के साथ खाने से बुद्धिवर्धक, अखरोट के साथ खाने से उत्तेजक तथा बादाम के साथ खाने से विष को दूर करने का काम करता है। अंजीर पुरानी खांसी में लाभ पहुंचाता है क्योंकि यह खांसी केवल बलगम से ही पैदा होती है। इसका दूध तीक्ष्णता के कारण रेचक है। पथ्य रूप में अंजीर बहुत शीघ्र पच जाने वाला और औषधि रूप में उपयोग करने पर किडनी एवं वस्ती संबंधी पथरियों को तथा यकृत और प्लीहा के रोगों को दूर करने वाला है। गठिया और बवासीर में यह लाभकारी है। तीसरा है काजू। काजू का मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्ण कटिबंध है।
ये भारतवर्ष में भी सामुद्रिक किनारों पर बहुतायत से पैदा होता है। इसका वृक्ष छोटे कद का होता है। इसकी शाखाएं मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते खिरनी या कटहल के पत्तों की भांति होते हैं। इसमें एक प्रकार का गोंद भी लगता है जो पीला या कुछ लालिमा लिए हुए रहता है। इसके फल मेवे के रूप में सारे देश में बिकते हैं। ये मेवा गर्म और तर होता है। ये शरीर को मोटा करता है, दिल को शक्ति देता है, वीर्य को बढ़ाता है, गुर्दे को ताकत देता है और दिमाग के लिए मुफीद है। अगर इसको बासी मूंग खा करके थोड़ी सी शहद चाट लें तो दिमाग की कमजोरी मिट जाती है। सर्द और तर मिजाज वालों के लिए यह भिलावे के समान लाभदायक है। उपयोगिता: काजू का फल कसैला, मीठा और गर्म होता है। वात, कफ, अर्बुद, जलोदर, ज्वर, व्रण, ध्वल रोग और अन्य चर्म रोगों को ये दूर करता है। ये कृमिनाशक होता है। पेचिश, बवासीर और भूख की कमजोरी में लाभदायक है। इसके छिलके में धातु परिवर्तक गुण रहते हैं। इसकी जड़ विरेचक मानी जाती है। इसका फल रक्त अतिसार को दूर करने वाला होता है। इसके छिलके और पत्ती दांतों की पीड़ा और मसूड़ों की सूजन में सेवनीय हैं। इनका फल कोढ़ और व्रण पर लगाया जाता है। ये पर्दा को मिटाने वाला है। इसमें कारडोल और एनाकार्डिक एसिड नाम के तत्व पाए जाते हैं। काजू का मगज पौष्टिक, शांतिदायक और स्निग्ध वस्तु है। यह वमन रोग से पीड़ित रोगियों को खाद्य के रूप में दिया जाता है। इसके साथ एसिड हाइड्रोसियनिक्स भी दिया जाता है। काजू का तेल विष प्रतिरोधक भी होता है। ये पेट और आंतों के ऊपर जम करके विष जनित पर्दा से रक्षा ही नहीं करता बल्कि उसकी तेजी को नष्ट कर देता है। ये कई प्रकार के लेप और बाह्य प्रयोगों के लिए उत्तम वस्तु है। पहला है शीर के मस्से। शीर पर छोटे छोटे काले मस्से हो जाते हैं। उनको जलाने के लिए छिलके का तेल लगाया जाता है। दूसरा है उपदंश। उपदंश से पैदा हुए फोड़ों या लाल चकत्तों को मिटाने के लिए इसका तेल सेवन करने योग्य है। तीसरा है त्वचा की शून्यता। कोढ़ से उत्पन्न त्वचा की शून्यता भी इस तेल के लगाने से मिटती है। चौथा है बिवाई। इसके छिलके का तेल लगाने से पैरों के अंदर फटी हुई बिवाई मिट जाती है। काजू के छिलकों का तेल बहुत दाहक और फफोला उठाने वाला होता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। चौथा है बादाम। बादाम के वृक्ष भारतवर्ष में पैदा नहीं होते। ये यूरोप और तुर्की से यहाँ आता है। कश्मीर और पंजाब के अंदर इसकी खेती की जाती है। इसका वृक्ष मध्यम कद का होता है। इसके पत्ते कुछ भूरे और फूल सफ़ेद होते हैं। इसकी दो जाति होती हैं, एक मीठी और दूसरी कड़वी। बादाम का फल गर्म, तेलयुक्त, पचने में भारी, उद्दीपक, मृदु, विरेचक, वात और पित्त को नष्ट करने वाला और गलित कुष्ठ में लाभदायक है। इसका तेल मृदु, विरेचक, उद्दीपक, मस्तकशूल को दूर करने वाला, पित्त और वात में लाभदायक है। शीर को अंतरांग जलन को शांत करने वाला और धातु पतन को रोकने वाला होता है। बादाम भीतरी और बाहरी दोनों प्रयोगों में कई प्रयोजन से उपयोग में आता है। सिरके के साथ इसे पीस करके इसका प्लास्टर बना करके स्नायु शूल को दूर करने के लिए लगाया जाता है।
इसका अंजन बना करके नेत्रों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बादाम को पीस करके उसका द्रव्य बना करके पीपरमेंट के साथ कफ और खांसी को दूर करने के लिए उपयोगी है। ये मूत्रल और पथरी को गलाने वाला भी माना जाता है। ये यकृत और तिल्ली की बाधाओं को दूर करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। सिर के जुओं को मारने के लिए ये लगाया जाता है। इसकी बत्ती बना करके गर्भाशय में रखने से कष्टप्रद मासिक धर्म और उससे होने वाली वेदना दूर होती है। इसका पल्टिस दुस्साध्य फोड़े और चर्म रोगों के ऊपर बहुमूल्य लेप का काम कर देता है। बादाम सारक, गरम, भारी, कफकारक, स्निग्ध, सुस्वाद, कसैला, शुक्रजनक, वातनाशक और उष्णवीर्य होता है। कच्चा बादाम सारक, भारी, पित्तजनक तथा कफ, वात और पित्त के कोप को नष्ट करता है। पक्का बादाम मधुर, स्निग्ध, पौष्टिक, शुक्ल, कफकारक तथा रक्त पित्त और वात पित्त को नष्ट करता है। सूखा बादाम मधुर, धातुवर्धक, स्निग्ध, बलकारक होता है। उपयोगिता पहला है मस्तिष्क, काम शक्ति और नेत्रों की दृष्टि को ये बल प्रदायक है। बादाम का मगज 6 तोले भर मिश्री के साथ रात को सोते समय खाने से दिमाग की कमजोरी मिट जाती है। आंतों की जलन में भी यह लाभदायक है। अमाशय में चिकने दोषों के इकट्ठे होने से जो पेचिश हो जाती है उसमें ये लाभदायक है। इसके सेवन से नया वीर्य पैदा होता है और पुराने वीर्य की गर्मी और दोष दूर होते हैं। गुर्दे के लिए एक पौष्टिक वस्तु है। बादाम को भून करके खाने से मैदे की सुस्ती और ढीलापन नष्ट हो जाता है। दूसरा है कड़वे बादाम का मगज खराब स्वाद वाला, सृजन के लिए लाभदायक, सूजन के लिए लाभदायक, जलोदर, मस्तक शूल और आंखों की कमजोरी में श्रेष्ठकर है। ये ब्रोंकाइटिस, पुराने वरण, गीली खुजली और पागल कुत्ते के विष पर भी उपयोगी मानी जाती है। कड़वे बादाम का तेल मृदु, विरेचक, कृमिनाशक और घाव को अच्छा करने वाला होता है। यह गुदा, यकृत और तिल्ली की वेदना को दूर करता है। पुरातन पर में करणशूल, गले की वेदना और चर्म रोग तथा कब्जियत को दूर करता है। तीसरा है इस पौधे की जड़ धातु परिवर्तक है और ये भीतरी एवं बाहरी दोनों प्रयोगों के काम में आती है। बादाम का रस शक्कर के साथ मिलाकर कफ और खांसी को दूर करने के लिए दिया जाता है। बादाम को अंजीर के साथ मिला करके मृदु, विरेचक और आंतों के दर्द को दूर करने के लिए दिया जाता है। चौथा है मीठे बादाम का जला हुआ छिलका दांतों को मजबूत करता है। इसका तेल मीठा, मृदु, विरेचक, मस्तिष्क के लिए पौष्टिक, मूर्छा और यकृत को शिकायतों के लिए लाभदायक, सूखी खांसी को दूर करने वाला, गले को साफ और काली के शूल को दूर करने वाला होता है। पांचवा है मीठे बादाम का तेल हल्का होता है और दिमाग में बहुत तरी पैदा करता है। सिर दर्द को मिटाता है, सन्निपात और निमोनिया में लाभदायक है, कब्ज को दूर करता है। जुलाब को औषधियों में इसे मिलाने से उनका प्रतिक्रियात्मक दोष दूर हो जाता है। इसका निरंतर उपयोग हिस्टीरिया की बीमारी में बहुत लाभदायक है। छठा है गर्भवती स्त्री को 9वां महीना लगते ही मीठे बादाम के ताजे तेल को प्रतिदिन प्रातः 1 तोले की मात्रा में दूध के साथ या और किसी प्रकार भी देने से प्रसव में बहुत सरलता हो जाती है। 7वां है ये शरीर के लिए बहुत अच्छी शक्ति है। यह नया खून पैदा करता है,
और पुराने खून को शुद्ध और साफ करता है। इसका शीत निर्यास शक्कर के साथ सूखी खांसी को आराम करता है। इसको देने से कफ के साथ आने वाला खून बंद हो जाता है। दमा और निमोनिया के लिए भी ये लाभदायक है। ये मूत्र नली की सूजन और सुजाक में भी सेवनीय है। अंजीर के साथ बादाम देने से कब्जियत मिट जाती है। 8वां है बादाम की गोंद। मीठे बादाम की गोंद गर्म तर, काबिज और गले के दर्द, पुरानी खांसी तथा राज्य शम्मा में विशेषकर है। ये शीर को मोटा करता है और कफ में खून आने को रोकता है। पथरी में भी इसका प्रयोग श्रेष्ठ है। 5वां है पिस्ता। पिस्ते के झाड़ों के पत्तों पर एक प्रकार के कीड़ों के घर बन जाते हैं, जिसको पिस्ते के फूल कहते हैं। ये एक तरफ से गुलाबी और दूसरी तरफ से पीले हो या सफ़ेद होते हैं। ये कहीं अंजीर के आकार के, कहीं गोल और कहीं अंडाकृति रहते हैं। इसका फल 2 साल में एक बार आता है। पिस्ते के फल के ऊपर एक कड़ा छिलका होता है। उसको फोड़ने से उसके अंदर से पिस्ते का भीतरी भाग निकलता है। ये भी मेवे की तरह खाने और मिठाइयाँ बनाने के काम में आता है। पिस्ता भारी, स्निग्ध, वीर्यवर्धक, गर्म, धातुवर्धक, रक्त को शुद्ध करने वाला, स्वादु, बलवर्धक, पित्तकारक, कड़वा, सारक, कफनाशक तथा वात, गुलम और त्रिदोष को दूर करता है। पिस्ते स्मरण शक्ति, हृदय, मस्तिष्क और आमाशय को शक्ति देते हैं। पागलपन, वमन, मतली, मरोड़ और यकृत की वृद्धि में लाभ पहुंचाते हैं। बदन को मोटा करते हैं। आमाशय को ताकत देने के लिए पिस्ते के समान कोई दूसरा पदार्थ उत्तम नहीं है। ये गुर्दे की कमजोरी को मिटाता है। पिस्ते को चबाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और मुंह से सुगंध आने लगती है। हैजा प्लेग के दिनों में इसे शक्कर के साथ खाना अच्छा रहता है। पिस्ते की छाल और पत्तों के काढ़े से तर तथा सूखी खुजली को धोने पर बहुत लाभ होता है। इसके काढ़े से सिर के बाल मजबूत होते हैं और सिर से जुएं नहीं पड़ती। पिस्ते के छिलके की उपयोगिता। पिस्ते के ऊपर 2 छिलके होते हैं। एक सुर्ख रंग का पतला छिलका जो पिस्ते की मगज से चिपका हुआ रहता है और दूसरा सफ़ेद रंग का सख्त छिलका जिसके अंदर पिस्ते का मगज रहता है। इनमें से पहला पतला छिलका समशीतोष्ण होता है। दूसरा सख्त छिलका सर्द और खुश्क होता है। पिस्ते का पतला छिलका काबिज, वमन और हिचकी को बंद करने वाला, दांत, मसूड़े, हृदय और मस्तिष्क को ताकत देने वाला एवं तृष्णा शासक होता है। इसे खाने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। दूसरे छिलके की फक्की देने से अंजीर मिटता है और शक्कर के साथ सेवन करने से शक्ति बढ़ती है। फूल की उपयोगिता। पिस्ते के फूल सर्द, खुश्क, काबिज और आनंदवर्धक होते हैं। इसके तेल की उपयोगिता। आधा शीशी के रोगी को गर्म जल का वफारा दे करके अगर ये तेल नाक में टपका दिया जाए तो आधा शीशी मिट जाती है। ये तेल स्मरण शक्ति वर्धक है। खांसी के रोगी को लाभ पहुंचाता है। हृदय को ताकत दे करके पागलपन, वमन और मतली को मिटाता है। ध्यान रहे, पिस्ते के ज़्यादा खाने से पित्ती उछल आती है। अतः इन औषध द्रव्यों के सेवन की मात्रा के लिए किसी सुयोग्य अनुभव वैद्य आदि का परामर्श लेना चाहिए।